एक दामाद अपने ससुराल में चद्दर तान कर सो रहा होता है। रात का अंधेरा होता है, तभी उसकी सास उसके चद्दर में आके घुस जाती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुन कर के आप बेहद ही हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर घटना की सच्चाई क्या है, इस घटना की हकीकत क्या है, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहाँ पर एक दिनेश नाम का व्यक्ति रहा करता है। उसकी शादी आज से लगभग 2 साल पहले सीमा नाम की एक लड़की से हुई है। सीमा की उम्र है 25 साल और दिनेश की उम्र है 22 साल। दोनों की ज़िंदगी बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों अच्छे से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जो दिनेश था उसकी एक मोबाइल की दुकान थी, जहाँ पर वो मोबाइल बेचता भी था और जो ख़राब मोबाइल होती थी उसको बनाता भी था, यानी कि वो एक मैकेनिक था। और एक दिन की बात है, दिनेश शाम के समय अपने घर पे आता है और उसकी बीबी सीमा जो थी वो कहती है, मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है अपने मायके जाने का, और क्यों ना तुम भी चलो, एक दो दिन वहाँ पर रहेंगे, दोनों का मन जो है बहल जाएगा और तुमको भी अच्छा लगेगा। वो कहता है, चलिए ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हारी इच्छा यही है कि तुम अपने मायके जाना चाहती हो, चलो ठीक है, कल सुबह हम लोग चलेंगे। दोस्तों, कल का समय आता है, सुबह होती है, दोनों अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होते हैं। और जब वो ससुराल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके ससुराल का जो ताला था वो लॉक था, यानी कि घर पे कोई नहीं था। और जो पड़ोसियों से उसकी बीवी पूछती है तो पता चलता है उसका जो ससुर है वो कहीं काम पे गया है और उसकी जो सास है वो खेतों में काम कर रही होती है। फिर वो अपने पति के साथ, दिनेश के साथ खेतों में जाती है तो उसकी माँ उसको देख कर के बहुत खुश होती है। दोनों, वो अपने माँ का, वो ससुर अपनी सास का दोनों पैर छूते हैं और दोनों साथ में आते हैं। उसकी जो सास थी उनको पानी वगैरह पिलाती हैं और वो पूछता है कि मेरा साला कैसा है, वो क्या कर रहा है अभी। तो उसकी सास बताती है वो एक काम करता है जो बहुत अच्छा ही काम है और उसी के पैसे से हमारा घर चलता है और समय समय पर वो हमको पैसे भेज दिया करता है। और वो पूछते हैं कि मेरा ससुर यानी कि पिताजी कैसे हैं। वो कहती है वो भी ठीक है, वो भी काम पे गए हुए हैं। यानी सभी हालचाल होता है। चाय आती है, चाय पीते हैं और शाम का इंतज़ार करने लगते हैं। वो अपने ससुर का इंतज़ार करने लगते हैं। तो उसका ससुर जब आता है अपने दामाद को देखकर वो बेहद खुश होता है और अच्छे से अच्छा व्यंजन बनाने की तैयारी होने लगती है। पूड़ी सब्जी, दाल चावल जो भी था वो बनता है। सभी लोग खाना खाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते काफ़ी समय हो जाता है, रात के लगभग 10:30 बज जाते हैं। तो सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए जाने लगते हैं। तो जो सीमा थी वो अपनी माँ के पास सो जाती है और जो उसका पति था उसको एक अलग रूम में सोने के लिए उसका बिस्तर लगाया जाता है और उसका ससुर अलग सो जाता है। दोस्तों, उसके बाद लगभग रात के 1 बजते हैं तो जो दिनेश था वो अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है, यानी कि सीमा के पास फ़ोन करता है। वो कहता है कि कल सुबह तो मैं चला जाऊंगा, अभी 2-4 दिन तुम यहाँ पे रहोगी, तुम क्यों ना मुझे खुश कर दो आज रात, और कल तो मैं सुबह चला ही जाऊंगा, अब 3-4 दिन बाद ही तुम आओगी। तो वो सोचती है चलो ठीक है, मेरे जो पति कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर वो देखती है कि उसका माँ सो रही है या नहीं। वो फिर जो अपनी माँ को देखती है तो उसकी माँ सो रही होती है। वो चुपके से दबे पाँव वहाँ से निकलती है और अपने पति के रूम में जाके घुस जाती है। ये चीज़ें जब वो उठती है तो उसको थोड़ा आशंका होता है उसकी माँ को, और उसकी भी आँख खुल जाती है। वो देखती है आखिर मेरी जो लड़की है, मेरी जो बेटी है, वो इतनी रात को इतने दबे पाँव आखिर जा कहाँ रही है। फिर वो भी चुपके से उठती है और अपनी बेटी के पीछे पीछे जाने लगती है। और उसके बाद वो देखती है कि उसकी जो लड़की है वो उसके दामाद के रूम में जाती है और दोनों प्यार भरी बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से निर्वस्त्र होकर के संबंध बनाने लगते हैं। फिर वो चुपके से ये सभी नज़ारा देख रही होती है। वो देखती है कि उसका जो दामाद है उसकी बेटी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर वो अपनी ज़िंदगी, अपने पति की कल्पना करने लगती है कि काश मेरे पति भी ऐसा परफॉर्मेंस करते तो वो मैं भी बहुत खुश हो जाती। वो अपनी
समय की सोच ही रही थी और उसको लालच भी लग रही थी कि क्यों ना अपने दामाद के साथ मुझे भी एक बार संबंध बनाने का मौका मिले। ये सब सोच रही होती है। फिर वो वहाँ से थोड़ा खटपट होती है तो वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। फिर उसकी जो माँ थी वो चुपके से आती है और अपने बिस्तर पर फिर से लेट जाती है और ऐसा शक्ल बना लेती है कि वो सो रही है। फिर जब उसकी लड़की उससे संबंध बना चुकी होती है तो वो अपने पति से कहती है कि अब मुझे जाने दो, नहीं तो ज़्यादा रात हो जाएगी, मैं ज़्यादा देर तक सो जाऊंगी, सुबह तो सभी घर वाले पूछेंगे आखिर मैं क्या कर रही थी, इतनी रात तक क्यों सो रही हूँ। फिर उसका पति कहता है चलो ठीक है, तुम जो कह रही हो सही है, तुम जाओ सो जाओ। फिर वो आती है, सो जाती है। फिर उसके पति को नींद नहीं आती है, बस उसको एक ही चिंता लगी रहती है कि मेरी पत्नी सीमा अब 3-4 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं यहीं पे रहेगी और मैं जाऊंगा, मुझे अकेले ही घर पे रहना पड़ेगा। फिर उसके अंदर का शैतान सवार होता है, वो फिर से फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास और कहता है तुम एक बार फिर आओ ना, 1-2 घंटे में चली जाना। फिर वो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, अब मैं नहीं आऊँगी, अब मुझे सोने दो, नहीं तो माँ जग जाएगी, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। फिर वो सो जाती है। ये सारी बातें उसकी माँ चुपके से सुन रही होती है। तभी वो चुपके दबे पाँव वो भी उठती है और अपने दामाद के रूम में जाती है। लाइट ऑफ होती है और वो बिस्तर को हटाती है और अपने दामाद के बिस्तर में जाके वो भी सो जाती है। फिर उसके दामाद की जब नींद खुलती है तो वो सोचता है अरे सीमा यहाँ कहाँ से आ गई। फिर वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है और जब वो संबंध बना रहा होता है तो उसको बहुत अजीब सा लगता है। फिर वो जब उसको अजीब लगता है तो लाइट को जला देता है और देखता है कि ये तो उसकी सास है। वो झटके में खड़ा हो जाता है और कहता है अरे सासू माँ तुम यहाँ कहाँ से आ गई, ये मैं समझा सीमा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। फिर उसकी सास कहती है शांत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो, जो भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और जो कुछ भी होगा मैं किसी से नहीं कहूँगी, बस मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। तो वो दिनेश कहता है सासू माँ ये बिल्कुल गलत है जो तुम कर रही हो, ये हक़ तुम्हारी लड़की का है और तुम अपनी लड़की का हक़ छीन रही हो। फिर वो कहती है हक़ वक़ की बात छोड़ो, तुम सिर्फ मुझे आज खुश कर दो बस, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर दिनेश भी वो भी अपनी सासू माँ के साथ फिर से संबंध बनाने लगता है और फिर जब सुबह होती है तो दिनेश जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी सासू माँ कहती है अपनी लड़की से दामाद जी अभी कल ही तो आए हैं, 1-2 दिन रहने दो, उनको भी रहने दो, उनको भी ससुराल का मज़ा लेने दो, और भी इतनी जल्दी भी क्या है। तो दिनेश भी समझ जाता है और वो भी रुकने के लिए तैयार हो जाता है और वो रुक भी जाता है और इन दोनों का जो सिलसिला था काफ़ी दिनों तक चलने लगता है। ये हर दिन प्रतिदिन चलने लगता है और दिनेश को भी अपने घर जाने का मन नहीं करता है क्योंकि उनको जो सासू माँ से जो प्यार जो हुआ था। और एक दिन की बात है जब सीमा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसकी माँ उसके साथ सो नहीं रही, वो कहीं है। फिर वो जब उसको अपनी माँ को खोजने लगती है तभी बगल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही होती है और वो जो कमरे के पास पहुंचती है वो देखती है कि ये तो उसके पति का कमरा है। फिर वो जब चुपके से देखती है तो उसकी जो माँ थी उसके ही पति से संबंध बना रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से झगड़ा न करने लगती है, मार पिटाई होने लगती है। तभी उसका पति बीच में आता है और झगड़े को शांत करवाने लगता है। वो गुस्से में पहले से ही थी और अपने पति को धक्का दे देती है और उसका पति वहीं फर्श के पास एक पत्थर था, उस पत्थर से टकरा जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। तभी उसका ससुर आकर पहुंचता है ये हल्ला झगड़ा सुन करके। वो देखता है कि उसका जो दामाद था बेहोश पड़ा हुआ है और वो दोनों झगड़ा कर रही हैं। फिर वो झगड़े को शांत करवाता है और वो जब अपने दामाद के नब्ज को पकड़ कर देखता है तो उसके दामाद के शरीर में प्राण नहीं थे। फिर वो ना चाहते हुए भी पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आती है और सारी घटना की छानबीन करती है और पूछताछ भी करती है। तो वो जो सीमा थी वो पूरी कहानी को बता देती है कि सर ये मेरी माँ थी और मेरा हक़ छीन रही थी, ये मेरे पति के साथ संबंध बना रही थी, इसलिए मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और हम दोनों आपस में झगड़ा कर रही थी तो मेरे पति जो थे वो छुड़ाने के लिए आए, मैं गलती से इनको धक्का दे दी और इनकी मौत हो गई। सर जो भी
गलती हमने किया है उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों फिर उसकी माँ को और उस सीमा को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों आपका क्या कहना है ऐसी माँओं और ऐसे दामाद के बारे में? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसी सच्ची कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।